राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नवीन युवावस्था में स्वयं को बाहरी कामादि आकर्षणों से कैसे बचाएं महाराज जी? बहुत कठिन है ये प्रश्न, क्योंकि ये आपका ही नहीं संपूर्ण शरीरधारी का प्रश्न है। जब नव किशोर अवस्था से पदार्पण जवानी की तरफ होता है तो काम की एक तूफान भरी आंधी आती है और सबको अंधा बना देती है। काम ऐसा अंधा कर देता है, जो नहीं करना चाहिए वो करवा लेता है। अगर कोई बच सकता है इस आंधी से, इस तूफान से, तो भगवान की शरण में होकर भगवान का सुमिरन करने से। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रक्षा करने वाले हैं तो काम आदि दोष उसे परास्त नहीं कर पाते। इसलिए अधिक समय यदि हम नाम जप में दें, सत्संग में दें, भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ें। हमारी बात ध्यान से सुनना, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बहुत पावर मिलता है, बहुत सामर्थ्य मिलती है। भक्तमाल जी खरीद लीजिए और भक्तों के चरित्र पढ़िए। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। ताते यह माला रची, कर ध्रुव कंठ सिंगार। अजहु सोच विचार के, गए भक्तन पद ओट। हरि कृपाल सब पाछली, क्षमिहे तेरी खोट। और कुसंग का त्याग। आजकल सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल। मोबाइल में गंदी बातें देखना, गंदे सीरियल देखना, तो हमारा मन जो देखता है उसी का चिंतन करता है, जो सुनता है उसी का चिंतन करता है, जो चिंतन करता है वही हमारी संकल्प वृत्ति बन जाती है, जो संकल्प वृत्ति बन जाती है वही हमसे क्रिया बन जाती है। इसलिए आजकल नई पीढ़ी को अधिकतर मोबाइल के द्वारा बड़ी हानि हो रही है। पहले था कि कोई प्रगट में कुसंग हो गया तो वृत्ति गंदी हो गई, नहीं तो बहुत कुछ बातें पता ही नहीं रहती थी। 13-14 वर्ष की अवस्था तक तो एकदम निर्मल स्वरूप रहता था। अब तो छोटे बच्चे से, 10-12 वर्ष के बच्चे से पूछ लो, सब ज्ञान है, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। एक दिन राधा वल्लभ कुंज कुटीर में एक बच्चा 12 वर्ष का था, तो उसने बताया कि मैं बहुत गलत क्रिया का शिकार हूं। तो हमने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, बच्चा खड़े हो जाओ, तुम कितने साल के हो? तो उसने कहा 12 वर्ष का। 12 वर्ष का वो, उसके गर्लफ्रेंड, सब आचरण। हम कहा इस अवस्था में आपकी ये हालत, ये छोटे छोटे बच्चों में ये जो मलिन दोष बढ़ रहे हैं। यौवन अवस्था वैसे ही कामुक होती है, पर जो ये मलिनता बढ़ रही उसका कारण कुसंग है। मोबाइल का कुसंग, सीरियल आदि का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, दोस्तों का कुसंग, ये हमें भ्रष्ट करता चला जा रहा है, नीचे गिराता चला जा रहा है। यदि हम कुसंग का त्याग करके सत्संग का सेवन करें और भगवान का चिंतन करें तो काम से बच सकते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम की वृत्ति रहती है वहां भगवान का चिंतन नहीं रहता, और जहां भगवान का चिंतन रहता है वहां गंदी वृत्ति नहीं रहती। अगर गंदी वृत्ति भगवान के चिंतन करने वाले में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान के चिंतन से त्रुटि कर रहा है, चूक कर रहा है। अगर निरंतर भजन हो तो गंदी वृत्ति रह ही नहीं सकती। भजन अध्यात्म ही एक उपाय है जिससे समाज को और अपने आप को हम संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं।